हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज भारतीय रेलवे के अंदर दो रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं और दोनों के बारे में आपको जो है बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हादसा जो हुआ है वो यहाँ पे 22/850 सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के साथ में यह हादसा सुबह 5:30 बजे के आसपास जो होता है और हादसा हुआ है। यह हादसा नलपत में रेलवे स्टेशन हावड़ा के काफ़ी पास में आता है। ठीक है, तो सुबह 5:30 बजे के आसपास का टाइम होता है जब दोस्तों ट्रेन नंबर 22/850 जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेन लाइन से लूप लाइन पर लगाई जा रही होती है। 4 इन ओवरटेक पॉसिबल विद मुंबई हावड़ा मेल। और दोस्तों, इसी मेल लाइन से लूप लाइन पे आते वक्त ही इस ट्रेन के इंजन समेत कुछ डब्बे जो है पीछे ड्रिल हो जाते हैं। अब इसके अंदर कोई कैजुअलिटी वगैरह तो नहीं हुई है क्योंकि ड्रिलमेंट हुआ, ऐसा कोई डब्बा पलटा वगैरह नहीं है। और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत मदद करी और रेस्क्यू वगैरह करने में। फिर रेलवे इसमें जो है शामिल होता है और दोस्तों सब लोगों का जो रेस्क्यू करके पहुँचा दिया जाता है उनके घर पे, क्योंकि दोस्तों यह ट्रेन जो है शालीमार जा रही होती है और शालीमार ज़्यादा दूर नहीं होता इस रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों 10 बसों का इस्तेमाल कर लिया जाता है जिसके द्वारा इस ट्रेन के सारे पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया जाता है। नाउ कम्स टू द पॉइंट। जब यह हादसा होता है इसके काफ़ी दूर तक जो हावड़ा खड़गपुर मेन लाइन स्ट्रेच है वो पूरा का पूरा बंद हो जाता है बिकॉज ट्रेन डिपार्चर नहीं हो सकती हादसे के कारण, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो रिशेड्यूल हुई, शॉर्ट टर्म में हुई, जो कि अब अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। यह तो एक हादसे की बात हो गई है। इसके बाद एक और हादसा दोस्तों जो हुआ है वो बरौनी जंक्शन पे बिहार के अंदर यह हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ट्रेन होती है 15-204। ठीक है, यह है बरौनी लखनऊ, इसका स्टार्टिंग हो रही होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे बरौनी जंक्शन के। और संटिंग के दौरान दोस्तों आपने देखा होगा ना कि एक पर्सनल लोकोमोटिव जो है जोड़ता है, ठीक है, मैनुअली उस पर जो पर्सनल है उस सब कंपाइलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। कोचेज और लोकोमोटिव का यहाँ पर जो चपेट में आ जाता है। अब इस वाले एक्सीडेंट में मुझे आपसे ना थोड़ी सी ज़्यादा बात करनी है। ठीक है, देखो यह एक्सीडेंट क्यों हुआ होगा इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत है, लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि जो रीज़न मैं कोट करने वाला हूँ वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। मैं बस सिचुएशन को देखकर एक अजमने बेस पर आंसर करूँगा, बट राइट ऑफ लॉजिकल जो होगा दोस्तों इस हादसे में क्या हुआ होगा, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि एक WPF लोकोमोटिव जो है LHV कोच के साथ में संटिंग की जा रही है। अब दोस्तों बात यह है कि संटिंग के जो रूल है रेलवे ने डिफाइन किए हुए हैं, उन रूल के अंदर एक बात बड़ी बड़ी लिखी हुई है कि जब कभी भी आप संटिंग करेंगे तो जिस तरह की आप संटिंग कर रहे हैं आप उस तरफ की कैब से ही संटिंग करेंगे। होता है क्या है कि संटिंग के अंदर आपको जो लोकोमोटिव होता है उसकी छोटी छोटी मूवमेंट होती है आगे पीछे की, ठीक है ना। तो कभी आपको फॉरवर्ड चलना है, कभी आपको लोकोमीटर रिवर्स में चलाना है। तो रेलवे यह कहता है कि सेफ्टी पर्पस से आप हमेशा कैब चेंज करेंगे। जैसा आप मान लो आगे की तरफ चल रहे हैं तो उसके बाद आपको पीछे की तरफ चलना है, तो आप इंजन को रोको, कैब स्विच करो, ठीक है ना, और फिर पीछे वाली कैब से जाकर उसको बैकवर्ड में लगाओ। यह नहीं कि यहीं से रिवर्स में चले जाओ। और मुझे नहीं ना कहीं लगता है कि इस केस में यही होगा कि फ्रंट कैब से ही लोकोमोटिव को रिवर्स में लगाया जा रहा होगा। अंदाज़ा इससे लेकर है कि यह जो प्रश्न है यह चपेट में आ जाता है। और वो जो लोको पायलट होता है उसको क्योंकि विजन तो उसका साफ होता है या क्लियर उसको नहीं दिखाई देता, तो कहीं ना कहीं पीछे का यह कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ऐसा कुछ ना कुछ जो है जो हुआ होगा। हालांकि यहाँ पे जो ट्वीट वगैरह आए हैं वहाँ पे कुछ लोग यह बता रहे हैं कि वॉकी टॉकी की वगैरह से कमी थी जिसके कारण भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन रेलवे ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और एक DR लेवल पे हाई लेवल इंक्वायरी बिठाई सारे लोगों की, यह भाई हादसा क्यों हुआ है और इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई है। ठीक है, जब ये हादसा हुआ तब इसे जो संटिंग के लिए जो वहाँ पे लोको पायलट थे
वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से अब इस चीज़ के ऊपर भी लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा। जो यह होता है कि जब कोई भी ऐसा हादसा होता है तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब भी इंसान ने, जिसने लोकोमोटिव पायलट है, उससे भी जानबूझ के नहीं हुई की होगी, उससे भी एक गलती से हुआ है, तो पब्लिक क्या करती है, आक्रोश में उसको पीट दे सकती है, उसको मार सकती है, जान से भी मार सकती है। तो अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से वो भाग जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि इट डिजन मीन, इसका मतलब यह नहीं कि उसने कोई क्रिमिनल किया है या अपराध किया है, उसने कोई सुसाइड कर लिया। इसका सिचुएशन समझने की कोशिश करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अपनी बात जो भी है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जय हिंद।